आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात अपने मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अकला के साथ। लोकसभा इलेक्शन 2024 बड़ी चर्चाओं में है और बड़ी चर्चाओं का बाज़ार जो है इन लोकसभा इंतखाबात में जो है वो गर्म है। और हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो है वो किसी न किसी सियासी जमात की ओर से, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से रैलियां हो रही हैं। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त सियासत का बाजार गर्म है, रैलियों का सिलसिला जो है वो जारी है। पिछले दिनों आपने देखा कठुआ के अंदर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी आए थे, और 2 दिन पहले आपने देखा कि उधमपुर के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचे थे। और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की लोकसभा इंतखाबात को लेकर कितनी तैयारी है और किस तर्ज से जो है वो तैयारी की जा रही है। बात करेंगे इसी लोकसभा इलेक्शन के हवाले से, और बात करने के लिए मेरे साथ गुजर लीडर होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का एसटी मोर्चा जो है उसके नायब सदर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के को कन्वीनर अली मोहम्मद चेची साहब हैं। सर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे समझना चाहता हूं चेची साहब, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ला रहे हो लोकसभा की इंतखाबात की चुनावी रैलियों में, क्या यहाँ के जो लीडर हैं उनको नहीं लोग पसंद करते, उनको नहीं वोट देते? आप इतने इतने बड़े चेहरों को जो है लोकसभा इंतखाबात में अपनी रैलियों में ला रहे हो। बहुत 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 ये आभारी हूँ सर मैं आपका कि आप हमारे पास आए और ये टाइम निकाला। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाहर से लाए जाते हैं, आपने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि हमारे पास आए। अगर हमने यहाँ पे उनको लाया गया है ये जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि हमारे देश के ये प्रधानमंत्री हमारे सामने आए। आज दुनिया जान चुकी है हकला साहब के बीजेपी ही एक ऐसा ऑप्शन है हमारे लोगों के पास कि बीजेपी के बगैर कोई भी पार्टी हमें इंसाफ नहीं दे सकती। जैसे आपने देखा होगा कि 10 पीडीपी सालों में कौन सा इंसाफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवालों को दे दिया, जिससे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे साथ इंसाफ कर सकती है? गुज्जर बकरवाल को हकला साहब आप जानते हैं, ये बखूबी आप जानते हैं कि आप पूरे ये जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं। खासकर हमारे लोगों की बात की जाए तो हमारे लिए 9 सीटें ये रिजर्व की गई और डीडीसी 9 में से 5 जो है वो सबके लिए ओपन होगी। रजौरी पुंछ वाली, वहां से अब कोई सैयद भी जो है वो भी एसटी है, अगर कोई ब्राह्मण है वो भी एसटी है, अगर कोई राजपूत है वो भी एसटी है। रिजर्वेशन रही कहाँ? सर जो हमारे लोग अच्छे काम करेंगे वो आगे आएंगे। आपको पता है कि जहाँ एसटी की ये पॉपुलेशन ज्यादा है, ये तो गुजर बकरवाल की जहाँ पे वहाँ पर वो सीटें ये रिजर्व की हैं, वो हमारे लोगों के पास ही आएंगे इंशाल्लाह। बाकी रही जो ये लोकसभा का जो इलेक्शन है, इसमें आपने देखा होगा कि जोर शोर से लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लोगों का ये तो रुझान है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब लोगों को इंसाफ दे सकती है। दूसरी बात आपने कही है कि हमारे लोगों के लिए क्या किया। आपने देखा होगा कि गुज्जर बकरवाल 70 साल से एनसीपीडीपी ने जीत दबा के रखा था। अकला साहब आपने देखा है कि 70 साल में हमें कोई भी नुमाइंदा नहीं मिला। अभी ये बीजेपी ने हमारे ये गुलाम अली साहब को जाने ये तो राज्यसभा का मेंबर बनाकर पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाया। वहां पर उन्होंने जाके अपने लोगों की आवाज रखी। उन्होंने जाके उधर कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा तबका है वो इस टाइम भी 40% ये तो लैंडलेस होमलेस लोग हैं। उनके पास ना जमीन है, ना घर है, ना मकान है। उनको उनका ना ये बाद आबादकारी का मसला रखा। इसी तरह एक हमारी ना आवाज पहुंची है। एनसीपीडीपी वालों ने कभी भी ये नहीं सोचा। बाकी आपने देखा होगा कि ये गुलाम नबी आज़ाद साहब इतने बड़े लीडर रहे, ये तो सेंटर में रहे। वहाँ पर इंद्रपाल की जो सीट थी जनाब वाला वो एसटी, ये 50% लोग उधर हमारे हैं। आज तक हमारा कोई भी नुमाइंदा ये वहाँ से नहीं दिया। अगर वो यानी इतने सेकुलर थे, इतने ईमानदार थे, तो वो ये गुजर को यानी ये तो टिकट दी। इस बार भी जनाब उन्होंने हमारी कौम के साथ धोखा किया। ये सुरूरी साहब को दी टिकट। सुरूरी साहब को मैं अपने लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको वोट ना करें। गुज्जर बकरवाल से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये सुरूरी साहब को जो वोट करना है वो ये तो डस्टबिन में डालने के बाद ये काम है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ
कि गुज्जर बकरवाल जो 80% इस टाइम जाग चुका है, लोगों के पास ये अवेयर हो चुके हैं लोग, वो ये बीजेपी को वोट करें, चाहे ये जम्मू के अंदर है, कठुआ के अंदर है, और बाकी ये पौंसर चौरी की जो सीट है, हमारे लोग एसटी के जो लोग हैं, मैं उनसे आज यही अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दें, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सब लोगों को इंसाफ दे सकती है। बाकी जो पार्टियां हैं जनाब, ये तो कश्मीर में पत्थर बरसाए, उन्होंने ये तो लोगों के बच्चे, ये तो बच्चे मरवाए। गुज्जरों के साथ अकड़ा साहब आपने देखा होगा कि इन्हें गुज्जरों को अनपढ़ रखा। गुज्जर आज अनपढ़ता की मार खाकर पंजाब में, हिमाचल में, ये तो पानीपत, करनाल में आप जाके उनकी हालत देखोगे, ऐसी जगह पर उनके डेरे और कुल्ले हैं जहां पर लोग ये गंद फेंकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने हमने ये एक बहुत बड़ा ये मांग रखी है बीजेपी के आगे, ये जो सेंटर में भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, कि हमारा जो ये गुज्जर बकरवाल पिछड़ा हुआ है, इनकी सारा बाज आबादकारी के लिए ये तो हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाई जाएं, यहाँ पर इनके ये बच्चे भी ये पढ़ सके। जिस बंदे के पास आज भी एजुकेशन नहीं है, जो बच्चा पढ़ा नहीं है, वो आगे आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ये तो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो 70 साल एनसीपीडीपी कांग्रेस वाले कहाँ थे? आज बड़े बड़े ये वादे कर रहे हैं कि ये गुजरों हम ये कर देंगे। नहीं, एनसी वाले तो कहते हैं कि हमने गुजर बकरवालों के पढ़ने लिखने के लिए मोबाइल स्कूल बनाए, गुजर हॉस्टल बनाए, क्या उनका कोई फायदा नहीं हुआ कौम को? उनका कोई फायदा नहीं हुआ सर। गुज्जर बकरवाल को जो एनसी ने मोबाइल स्कूल दिए, वो 6 महीने जाते थे पहाड़ों में, 6 महीने इधर आ जाते थे। जो साथ में ये जो टीचर होते थे वो साथ में नहीं जाते थे। आज टीचर का जनाब स्कूल में जाकर देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में देखो, कोई भी एम्प्लॉय एक दिन नहीं जाएगा नौकरी पे, ड्यूटी पे, उसको ये सस्पेंड किया जाता है। अगर ये होता पहले तो हमारे लोग आज एजुकेटेड लोग होते। अली साहब, आपसे एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, लोकसभा इंतखाबात को लेकर एक बात और जो है वो की जा रही है कि गुज्जर अगर जो हैं भाजपा को वोट दें तो वो क्यों दें? क्योंकि भाजपा ने भी 10 सालों में ऐसा गुज्जर बकरवालों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे कि गुज्जर बकरवालों को लगे कि आने वाले दिनों में भाजपा जो है हमारे लिए बेहतर कर सकती है, हम इसलिए भाजपा को वोट दें। गुज्जर बकरवाल के लिए बड़ा काम किया सर। एक जनाब जो IDD इसकी स्कीम थी, उसके तहत 45 हजार रुपया एक गुज्जर को, हर बंदे को दिया गया, चाहे वो एसटी के अपर क्लास के लोग थे। जो हमारे गुज्जर दूध का कारोबार करते हैं, दूध पे डिपेंड है, आज हमारे गुज्जर बकरवाल ने जाके पंजाब से भैंस लाई, अच्छी ब्रीड की, अच्छी गाय लाई। आज सांबा में देखिए, आप कठुआ में देखिए, पौंच में देखिए, ये दरजौरी में देखिए, जो भैंसों के बारे में आप सोच नहीं सकते थे। ये मोरा नस्ल की भैंस हमारे पास आई, जो दूध देती है ये 15 लीटर 16 लीटर। जो हमारे यहाँ की लोकल भैंस थी वो 6 लीटर दूध देती थी, जो 120 से 30 रुपए का होता था। ये तो 150 रुपया ये तो खाती थी। गुज्जर के हमारे बच्चे आज भी जनाब आप देखोगे जाके, उनके पास लाइट नहीं है। जिस बच्चे के पास आज भी ये तो लाइट नहीं है या फैन नहीं है, जो बच्चा शहर का है, सिटी का है, वो एसी के अंदर पढ़ेगा, लाइट में पढ़ेगा, फैन में पढ़ेगा, तो वो बच्चे का सारे हमारे बच्चे ये कंपेयर नहीं कर सकते उनके साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जनाब आना ये कि पहले, सबसे पहले जनाब जी फैन आया तो लोग बोलते थे इसकी हवा बहुत ठंडी है। उसके बाद सर ये कूलर आया, लोगों ने कहा जी ये तो उससे बढ़कर चीज आई। आज लोग एसी में बैठे। हमारे लोगों की हालत आज भी देखी जनाब, उनके पास ना फैन है ना कूलर है, एसी की तो बात ही बहुत बड़ी है। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो गुज्जरों को इंसाफ दे सकती है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ गुज्जर बकरवाल को कि जाग जाओ। आज भी ना अगर जागे, किसी ने कहा है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके ये सपनों में जान होती है। अंधेर पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। अगर हमारे हौसले आज बुलंद है, बीजेपी ने इंसाफ दिया है, तो हम बीजेपी को वोट करें। आने वाला टाइम जो समय हमारा है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक दूध बेचने वाला गुज्जर जम्मू कश्मीर का CM बन सकता है। बहुत बड़ी बात जो है अली साहब ने कर दी कि अगर एक चाय बेचने वाला आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक दूध बेचने वाला जो है वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? बहुत बड़ी बात है। आगे भी चलेंगे, कुछ और सवालात हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। अली साहब, अलग अलग जगहों पे आप लोग जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ST मोर्चा की टीम जा रही है, हम सोशल मीडिया के हवाले से देखते हैं, क्या रुझान है लोगों का? लोगों का रुझान जनाब इस समय ये है कि लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है कि बीजेपी को वोट करेंगे। आप आज देख रहे हैं कि दुनिया यानी लोगों को आप देखते हुए, कोई बोल रहा है ये कांग्रेस को वोट करेंगे, कोई बोलता है गुलाम नबी आजाद को करेंगे। ये सब कुछ झूठ है।
जनाब 19 तारीख को ये हमारे कठुआ ये इलेक्शन है, 26 को जम्मू में है। आपको पता चल जाएगा सब लोगों का, ये 6 की 6 सीटें बीजेपी की है। और अगर आज भी लोग नहीं समझे तो ये समझो कि हम 50 साल ये पीछे जाएंगे। राजौरी पुंछ के गुज्जर बकरवाल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि राजौरी पुंछ में अभी तक भाजपा ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, देरी क्यों की जा रही है? और राजौरी पुंछ के अंदर सर फैसला जो होता है वो ऊपर अंजीर करते हैं, उनका फैसला आजकल में आने वाला है। और हमारा बीजेपी का उधर अंजीर कैंडिडेट होगा और इंशाल्लाह 100% जीत के आएगा। गुजरा नो के कहना चाहे के पैगाम जड़ो है गुजर बकरवाल नो देना गुज्जर बकरवाल में यो पैगाम देना चाहूंगा कि गुज्जर बकरवाल जागो। गुज्जर बकरवाल जरा दबिया कुचलिया समाज के बिच आज तक रहा, इन पार्टियों ने रखा, इन पार्टियों के हम तुमने वोट नहीं कर सकता भाई, तुमने मारना 70 साल नहीं तो हमारा बन सके तो अगे नहीं बन सकता। हूँ यह गल है कि आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी सब लोगों को जोड़ के एकता के नाल भाईचारा के नाल इस देश को अगे लेके जाने वाली वो एक ही पार्टी है, उसको नाम है भारतीय जनता पार्टी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे हमारे साथ अली मोहम्मद चेची साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के एक कार्यकर्ता हैं और नायब सदर हैं। इसी के हवाले लोकसभा इलेक्शन 2024 के हवाले से हमने बातचीत की, समझने की कोशिश की कि अगर गुजर बकरवाल वोट भाजपा को दे तो क्यों दे, आखिरकार भाजपा ने गुजर बकरवालों के लिए किया क्या है। जो कुछ किया है वो इन्होंने बताया है। आप भी अगर ये सब चीज़ें सच हैं जो ये बोल रहे हैं तो आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अपनी राय को जो है आप ज़रूर रखें। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।